कहानी का शीर्षक भीगी राहों का साथ। गांव की गलियां उस दिन कुछ ज्यादा ही चुप थीं। बादल आसमान पर यूं छाए थे जैसे किसी अधूरी कविता की पीड़ा को समेटे हुए हों। सावन की पहली तेज बारिश हो रही थी और चारों ओर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। पारो खिड़की के पास बैठी थी। उसके बाल खुले थे और कुछ बूंदें उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थीं। वह अब ससुराल में पूरे 3 साल से थी, लेकिन आज भी जब बारिश होती उसे अपने मायके के आम के पेड़ और कच्चे आंगन की याद आ जाती। भाभी, छत पर कपड़े सूखने डाले थे, शायद भीग गए होंगे। एक आवाज आई। पारो ने मुड़कर देखा। आरव था, उसका देवर। अभी कॉलेज से छुट्टी पर आया था। लंबा, गोरा और चुपचाप रहने वाला लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अलग सी मासूमियत रहती। इतनी बारिश में छत पर जाना ठीक नहीं आरव, फिसल जाओगे, पारो ने कहा। आरव मुस्कुराया। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं गिरा तो संभाल लीजिएगा, कहकर उसने शरारत से आंख मारी। पारो ने झेपते हुए नजरें फेर ली, लेकिन मन में कहीं कुछ हिलो लेने लगा। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर के बाकी सदस्य रिश्तेदारी में बाहर गए थे। पूरा घर बस पारो और आरव के सिवा खाली था। आरव छत की ओर बढ़ा और पारो भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। ऊपर पहुंचते ही तेज हवा और बारिश की बूंदों ने दोनों को पूरी तरह भिगो दिया। आरव ने जल्दी से कपड़े समेटने शुरू कर दिए, पर पैर फिसलने से वो एक तरफ झुका और पारो ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों का शरीर भीग चुका था और आरव उसकी आंखों में कुछ तलाशने लगा। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, वह धीमे से बोला। पारो ने उसकी ओर देखा। क्यों आरव, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बस आपका होना ही बहुत है, उसने एकदम सादगी से कहा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी गहराई थी। पारो ने अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन बारिश, भीगापन और उस पल की तन्हाई में वो बंध गई थी किसी अनकहे बंधन में। आरव ने अपने गीले हाथ से उसके गाल से बारिश की एक बूंद हटाई। आप कभी सोचती हैं, भाभी, अगर हम कहीं और मिलते? उसकी आवाज धीमी और कांपती थी। पारो की सांसें तेज हो गईं। ये गलत है आरव, हम। लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए, क्योंकि आरव ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखें एक हो गईं। पल भर में जो दूरी थी वो मिट चुकी थी। बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वह दो दिलों के जज्बात को छू रही थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बाहें, जो अब तक सिर्फ एक देवर के रूप में दूर रही थी, लेकिन आज एक पुरुष की चाहत लिए उसे समेट रही थी। पारो ने पहली बार किसी और के आलिंगन में खुद को सुकून में पाया। वर्षों से जो कुछ छुपा था, आज वो सब बाहर आ गया। उसकी अधूरी इच्छाएं, अनकहा अपनापन और एक ऐसा साथ जिसे समाज नाम नहीं देता। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन अब किसी को परवाह नहीं थी। दोनों छत पर उस बरसात में एक दूसरे में लिपटे थे, जैसे वो पल कभी खत्म न हो। भाभी, या शायद आज से सिर्फ पारो, आरव ने उसके कान में कहा। पारो की आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें एक हो चुकी थीं। उसने सिर हिलाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। नीचे लौटते हुए दोनों चुप थे। वो मौन, जो सब कुछ कह चुका था। अब न कोई संकोच था, न ही कोई डर। शाम ढलने लगी थी। कमरे में हल्का अंधेरा था। बाहर अब भी बूंदाबांदी जारी थी। पारो खामोशी से चाय बना रही थी और आरव पास खड़ा बस उसे देख रहा था। अब क्या होगा, उसने धीरे से पूछा। पारो ने उसकी तरफ देखा। जो होना है होगा। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, दिल से बनते हैं, और कुछ सच समाज से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। आरव मुस्कुराया। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? पारो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया और दूसरी हाथ उसकी हथेली में रख दी।